हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव तिथि हुआ, उसके बाद अभी श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि आ रहे हैं। तो आप सभी को विनती है, 11 सितंबर वेडनेसडे श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि है और आप लोग 12 बजे तक उपवास रखिए। श्रीमती राधा रानी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के ऑफ़र करके फिर प्रसाद के रूप में आप लोग पाइए। नॉर्मल प्रसाद, कुछ दाल चावल रोटी सब्जी सब खा सकते हैं। तो भूलोक में श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के बारे में बहुत शास्त्र में बहुत सारे वर्णन है, लेकिन भिन्न भिन्न कल्पा में आविर्भाव की जो कहानी डिफरेंट था। अभी गौरव मुनि की कन्या गार्गी को पौर्णमासी देवी श्रीमती राधा रानी की जो आविर्भाव तत्व बताए थे, तो वही बातें श्रील रूप गोस्वामी पाद उनके ललित माधव ग्रंथ में वर्णन किया है। तो उसी बात को मैं दोहरा रही हूँ। ये केवल यशोदा माता और रोहिणी देवी को ही बोली थी पौर्णमासी ने। तो विंध्य पर्वत आप सब जानते हैं विशाल आकार, हिमालय पर्वत के प्रति ईर्ष्यान्वित थे। विंध्य पर्वत हिमालय से क्यों ईर्ष्या करते थे? क्योंकि उनकी जो पुत्री है, आप सब जानते हैं कि हिमालय की पुत्री है पार्वती, और पार्वती माता को किन से शादी हुई? महादेव के साथ। और इसी के कारण महादेव को जामाता के रूप में हिमालय पर्वत को पाने की मौका मिला था। तो विंध्य पर्वत इसके कारण ऐसी एक सौभाग्यवती कन्या को लाभ करना चाहे जिनके स्वामी महादेव को भी युद्ध में परास्त कर सकते हैं। इस तरह वे राजाधिराज पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिलाष पूर्ण के हेतु विंध्य पर्वत ने कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने हेतु। कुछ समय के बाद जब ब्रह्मा जी आविर्भूत होते हैं और उनको उनकी अभिलाष और प्रार्थना करने को बोलते हैं, तभी जब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी एक पुत्री चाहिए, तो कुछ बिना सोचे ब्रह्मा जी ने तथास्तु वरदान दे देते हैं। फिर बाद में ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, ऐसी कौन व्यक्ति है जो महादेव को भी युद्ध में पराजित कर सकते हैं? ये तो असंभव है। लेकिन वो पहले से ही ये वरदान दे चुके थे। तभी ने बहुत धर्म संकट में पड़ गए ब्रह्मा जी, और उनको मालूम था ब्रह्मा जी को कि इस भूलोक में भगवान श्री कृष्ण का लीला के हेतु अवतरण करने वाले हैं। तो ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान की जो नित्य लीला संगिनी श्रीमती राधा रानी, उनके पास जाते हैं और उनकी तपस्या करने लगते हैं और उनको विनती करते हैं, आप विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में आप जन्म लीजिए। तो श्रीमती कीर्तिदा राधा रानी की नित्य माता है, लेकिन कैसे विंध्य उनको कन्या के रूप में पा सकते हैं? लेकिन वर को फलप्रसू करने के लिए ब्रह्मा श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट करते हैं तपस्या के द्वारा। जब उनके प्रति प्रीत होते हैं तभी ब्रह्मा जब विनती करते हैं आप विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए, तो राधा रानी श्रीमती राधा रानी सम्मति देती है। और योगमाया यह पूर्व से ही राजा वृषभानु और चंद्रभानु जो उनकी स्त्री, दोनों की गर्भ में दो पुत्री था, एक तो राधा रानी और चंद्रावली। वृषभानु और चंद्रभानु दोनों की स्त्री में, तो उनकी गर्भ से जैसे बलराम जी को स्थानांतरित करके रोहिणी की गर्भ में डाला गया था, उसी तरह वृषभानु और चंद्रभानु दोनों की स्त्री की गर्भ से आकर्षित करके विंध्य पर्वत की जो पत्नी है उनके घर में डाला गया। तो इस तरह विंध्य पर्वत दो परमा सुंदरी कन्या को जन्म दिया। और हम देखते हैं कि जब कंस वो जो योग महामाया को मारने गई, तो वो बोल रही थी कि मुझसे भी महिषी और आकर्षणीय अष्ट महाशक्ति काल इस भूलोक में प्रकटित होंगे। उनका नाम राधा चंद्रावली, और
इस कन्यादय को विवाह कर जो भी करेंगे ये बहुत सौभाग्यशाली होगा और वे राजेंद्र और इतनी शक्तिवान होगा कि महादेव को भी युद्ध में पराजित करेगा। ऐसे बोल के योग और माया देवी वहाँ से अंतर्हित होकर विंध्य पर्वत की उद्देश्य में गमन करते हैं। तो विंध्य पर्वत की स्त्री यथा समय में दो कन्या की जन्मदान करते हैं और विंध्य पर्वत इस दो शिशु कन्या की नामकरण हेतु एक अनुष्ठान के आयोजन करते हैं। और वहाँ पे जब यज्ञ अनुष्ठान हो रहे थे तभी पूतना जो है गगनचरी वो आकाश मार्ग से जा रही थी और जब देखा कि दो रूपवती कन्या हैं तत्क्षणात उनको भूमि में आके छीन लेते हैं और आकाश मार्ग में उड़ के चला जाती हैं। इससे विंध्य पर्वत बहुत उद्विग्न हो जाते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं आप एक ऐसा मंत्र उच्चारण करिए कि राक्षसी को हत्या कर सके। तो राजा के आदेश से ब्राह्मण जो है मंत्र पाठ करने लगते हैं और इससे क्या होता है ये जो आकाश में पूतना बहुत क्षीण होता गया, वीक दुर्बल होता गया और उनके लिए दो कन्या को पकड़ के रखना कठिन हो जाता है। तो इसीलिए पूतना ने एक जन को नीचे नदी में फेंक देती हैं। वो नदी कहाँ था, विदर्भ राज्य से बह रही थी और विदर्भ का राजा जो है भीष्मक इस कन्या को पाके 5 साल तक उनकी परवरिश करते हैं। उस समय जाम्बवान विंध्य और गोवर्धन पर्वत में वास कर रहे थे। तो विंध्यराज की आदेश से विंध्य पर्वत के आदेश से जाम्बवान विदर्भ में जाके उस कन्या को वापस ले आते हैं। वे चंद्रावली नाम से सुप्रसिद्ध लाभ करती है। पूतना जब दूसरी कन्या को उनकी बाहु में पकड़ के आकाश मार्ग से वो उड़ रही थी तो मंत्र प्रभाव से शक्तिहीन हो गई और ब्रज में पहुंचने से पहले पूतना और नहीं चल सकी, वो भूमि में पतित हो जाती हैं। उस समय पौर्णमासी देवी पूतना से उस कन्या को छीन लेती है और मुखरा के पास जाके अर्पण करके बोलते हैं इस कन्या आपकी जामाता मुखरा वृषभानु जी की सासू माँ है। बोलते हैं आपकी जामाता वृषभानु की संतान है और आप इसकी अच्छी तरह से परवरिश कीजिए। इस तरह उस दिन से वही कन्या वृषभानु कन्या के नाम से सुप्रसिद्ध हो जाती है। और पौर्णमासी पूतना के पास से और भी 5 शिशु कन्या को उद्धार किया था। क्या क्या नाम था? ललिता, पद्मा, भद्रा, शैवा और श्यामा। इस तरह श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली उनकी नित्य सहचरी सखीगण के साथ भूलोक में आविर्भूत होते हैं और नारद मुनि इस संवाद पौर्णमासी को प्रदान करते हैं। ये है पहला स्टोरी श्रीमती राधा रानी की भूलोक में आविर्भूत होने का और इसके आगे हम लोग सेकंड और थर्ड स्टोरी भी बताएंगे। बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि।